हाँ तो स्टूडेंट, हमने जो लास्ट वीडियो में अपने किया था 5.2 एक्सरसाइज, तो उसके कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स बचते हैं, वो हम कराते हैं। देखो, जो इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो कहता है कि कोई अपने पास समांतर श्रेणी है 21, 18, 15। तो कहता है कि भी इस श्रेणी का -81 यानी -81 कौन सा पद होगा। कहता है कि भी 21, 18, 15 हमारे पास कोई श्रेणी है, तो कहता है कि -81 इस श्रेणी का, जैसे अपने पास आ गया भाई 18 कौन सा पद है श्रेणी का दूसरा, 15 कौन सा पद है भाई तीसरा, ऐसे ही वो पूछ रहा है कि जो -81 है वो इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो हमें नहीं पता भाई ये कौन सा पद है, देखो कहीं पे दिखाई दे रहा है हमें, तो पता नहीं कौन सा नंबर का पद है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं कि भी ये अपने पास कौन सा पद है, nवां पद है। कौन सा पद है, nवां। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर n ज्ञात करना है भाई। कि हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रथम पद कितना है 21 और सारवंतर d, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 18 में से 21 गए कितना आएगा भाई -3। तो a प्लस n-1d बराबर -81। a का मान कितना है 21 प्लस n-1 d का मान कितना है -3 बराबर -81। n-1 -3 -81 और माइनस कितना आ गया भाई 21, प्लस का 21 था ना, -21 हो जाएगा। तो 1 और 1 2, 8 और 2 कितना हो गया 10, माइनस का 102, और ये हो जाएगा n-1 बटे कितना आ गया हमारे पास भी -3। तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो 102 3 से भाग होता है कि नहीं, अंकों का योग करके देख लो, 2 और 1 कितना आया 3, तो किससे भाग हो जाता है 3 से भाग हो जाता है। तो ये संख्या भी किससे भाग होएगी 3 से। 3 एकम 3, 3 3 9, 1 बच गया ना, 3 चौके 12। तो n-1 बराबर कितना आ गया भाई 34, और n बराबर 34 प्लस 1 यानी n बराबर 34 रेख 35। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है, पद की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है कि ये कौन से नंबर का पद है। तो ये क्वेश्चन अपने पास क्या है अभी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बात। तो अब आता है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, वो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। उसमें क्या कहता है कि भी कोई हमारे पास एपी है जिसका तीसरा पद कितना है हमारे पास भाई 5, और सातवां पद कितना है भाई 9। तीसरा पद कितना कहता है 5 और सातवां पद कितना कहता है भाई 9। तो इसमें क्या कहता है हमारे पास कि भाई इसका 50वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए भाई 50वां पद। अब पद ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, प्रथम पद और सारवंतर। भैया हमें 50वां पद ज्ञात करना है ना, तो अपने पास क्या होना चाहिए, प्रथम पद और सारवंतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, 2 पद दिए हैं, एक तीसरा और एक क्या दिया हमारे पास सातवां। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल किया था कि भी जब हमारे पास प्रथम पद और सारवंतर ना हो तो वहाँ कोई ना कोई दूसरे पद दिए मिलेंगे। तो यहाँ पे तीसरा पद और सातवां पद है, इन पदों से हमने क्या बनानी है समीकरण। तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 5। सातवें पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 7 में से गया 6d बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर कितने आ गई भाई 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गए -4d, 9 में से 5 गए माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और d बराबर 4/4। तो कितना आ गया हमारे पास मान भाई 1 आ गया। d का मान 1 आ गया, तो d का मान कहाँ रखें भाई, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो भाई समीकरण 1 में a प्लस 2 गुणा में d का मान 1 बराबर 5। तो a बराबर 5 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास भाई 3 आ गया। तो अब हमें निकालना कौन सा पद है, 50वां पद। a प्लस 50 में से गया 49d। तो a का मान कितना है हमारे पास भाई 3 प्लस 49 गुणा में d का मान कितना है भाई 1। तो 49 एकम 49 और प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 52। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होना है।
अब एक क्वेश्चन और देता है हमारे पास भाई। उस क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, श्रेणी दी होती है कोई, जैसे उसने हमारे पास एक श्रेणी दे दी 18, 15 से 1/2, 13 और -47, ये श्रेणी दी है। इस श्रेणी में आप लोगों ने एक खास बात देखी होगी कि अब तक जो भी श्रेणी हमने की है, किसी श्रेणी में हमारे पास अंतिम पद नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस श्रेणी में क्या दिया है, प्रथम पद भी दिया और अंतिम पद भी दिया है। तो जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया तो यहाँ पे वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर भी n का मान ज्ञात करना है। भाई देखो जैसे ये क्वेश्चन किया था, इसमें क्या दिया था अभी, -81 इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो हमने an माना था ना, an का मतलब क्या मान लिया कि भी हमने ये अंतिम पद मान लिया, भी इसका कितना है, -81 है। तो उससे हमने फिर क्या अभी a और d का मान रख के क्या आ गया था हमारे पास, n का मान। तो सेम यहीं पे करना हमारे पास, यहाँ भी यही है, a का मान कितना है भाई 18 और d का मान क्या रहेगा, 15 दूनी 30 और 1 31/2 और -18। तो भाई कितना आएगा हमारे पास, 2 एलसीएम आ गया, 31 - 18 दूनी 36, तो माइनस का 5/2 आ गया। डी का मान आ गया, ए और डी दोनों के मान आ गए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो -47 है इसको कौन सा पद मान लेते हैं हम, मान ले कि अभी हमारे पास अंतिम पद है ये -47 ही है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, an लिख लेते हैं। अभी an हमारे पास कितना है, -47। तो हमने यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, n का। ठीक है बात। जब भी हमने n का मान ज्ञात करना हो तो हमारे पास एक पद जरूर मिलेगा, अंतिम पद जिसको हम कहते हैं, उसको an मान लेना है। और an बराबर क्या है, a + n-1d बराबर -47। a का मान कितना है, 18 + n-1, d का मान कितना है, -5/2 बराबर -47। n-1 गुणा में -5/2, -47 -18 हो जाएगा। तो माइनस का क्या आ गया, 65 और n-1 गुणा में कितना है, -5/2। तो n-1 यहाँ 5/2 गुणा में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाई, पलट जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, माइनस का 5 नीचे, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, 13 पंजे 65, n-1 बराबर 13 दूनी 26 और n बराबर 26 + 1 कितना हो गया भाई, 27 आ गया। तो यानी कि जो अपने पास ये श्रेणी है, इस श्रेणी में कितने पद होंगे हमारे पास भाई, इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है भाई, देखो जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें n का मान ज्ञात करना है, मैंने क्या कहा था भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है बड़े ही। इसमें क्या कहता है हमारे पास भाई, नेक्स्ट में कहता है भी हमारे पास कितनी 2 अंकों वाली संख्या है जो 3 से विभाजित होती हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, यानी 3 से भाग होने वाली 2 अंकों वाली संख्या देखनी है हमने। अब 2 अंकों वाली संख्या होती कहाँ से स्टार्ट है भाई, 10 से स्टार्ट होती है ना। अब उसके बाद देखो 10 तो 3 से भाग नहीं होता, फिर 11 आता है, 11 भी भाग नहीं होता, तो कितना है अभी, 12 3 से भाग होता है। फिर 12 के बाद पढ़ लो 3 का, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, ठीक है भाई। और लास्ट में कितना है, 100 तो हमारे पास क्या हो जाता है, 3 अंक वाली संख्या। तो उससे पहले कितना आता है, 99। 99 2 अंक वाली संख्या है ना, और 99 भी किससे भाग होता है हमारे पास भाई, 3 से भाग होता है। तो हमने 3 से भाग होने वाली 2 अंक वाली संख्याएं देखनी है। ऐसी 2 अंक वाली ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं, वो बतानी है भाई कितनी है हमारे पास। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जैसे क्या है, प्रथम पद क्या बनेगा और अंतिम पद वहाँ पर क्या बनेगा। अभी हमें पता है 2 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है, 10 से, और ख़त्म कहाँ पे होती है, 99 पर। तो हमने 3 से भाग होने वाली देखनी है, 12 15 18 और कितना आ गया, 99। अब हम ऐसे हिसाब उंगली पे हिसाब लगाने लग जाए, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21। तो ये क्या होता है, टाइम वेस्टेज होता है और नॉट अ प्रॉपर वे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने एक प्रॉपर वे यानी एक मेथड निकाला है, जिसको हम क्या कहते हैं अपने भाई पद निकालने वाला, यानी जिसमें हमने जो ये अभी किया ऊपर an का फार्मूला, a + n-1d, सिंपल सा फार्मूला है, लगाओ और क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसने पूछा है ना कि भी 3
से विभाजित होने वाली 2 अंक वाली संख्या कितनी है। तो भाई हमें क्या बतानी है, इस श्रेणी की संख्याएं बतानी है, क्योंकि ये 3 से विभाजित हो रही तो 3 का अंतर है सब में। तो कैसी है हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है भाई, समांतर श्रेणी है। तो इस समांतर श्रेणी में हमने क्या बताना है भाई, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं। तो यहाँ पर ए का मान कितना है भाई 12, डी का मान कितना है 15 माइनस 12 कितना हो गया भाई 3। फिर हमने मान लिया अभी ए एन बराबर कितना है 99। तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने कहीं कर लिए हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भी मतलब इस क्वेश्चन को ये इसी टाइप से पूछता है। पूछ लेगा भी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं, या अपने पास भाई 4 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस तरीके से ही करना है। चलो मैं कराई देता हूँ इसको कंप्लीट। ए एन क्या हो जाता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना आ गया 99। ए का मान कितना है भाई 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना आया 3 बराबर 99। तो एन माइनस 1 गुणा में 3 बराबर 99 माइनस 12। तो यहाँ से देखो हमारे पास भी एन माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास भाई 87। एन माइनस 1 3 दूनी 6 और 3 में कितना आ जाएगा भाई 27। तो एन बराबर 29 प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन कहता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अपनी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ये इसमें जो अपने पास क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिक्स हैं भाई। जहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये हमारे पास 11th क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है हमारे पास एक श्रेणी दी गई है 3, 15, 27, 39, ये श्रेणी है। तो कहता है भी इस श्रेणी का वो कौन सा पद है जो 54वें पद से, इस श्रेणी का वो कौन सा पद है जो 54वें पद से कितना अधिक है 132। भाई 54वें पद से 132 अधिक है, वो कौन सा पद है। तो उस पद को हम क्या मान कर चलेंगे, ए एन मान कर चलेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एनवा पद है जो 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। तो पहले तो हम यहाँ पर अपना देखते हैं, प्रथम पद 3 है, सारवंतर डी बराबर 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। तो हमने क्या बताना था अभी, 54वें पद से 132 अधिक है, वह कौन सा पद है हमारे पास भाई एनवा पद है। तो क्या हो जाएगा ए एन माइनस ए 54 बराबर 132। तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी और माइनस ए 54 कितना हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास भाई 53 डी बराबर 132। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस ए ब्रैकेट खुलेगी, दोनों किसके हो जाएंगे भाई माइनस के। ए से ए कैंसिल हो गया हमारे पास, एन माइनस 1 डी का मान कितना आया था भाई 12 माइनस 53 गुणा में 12 बराबर 132। एन माइनस 1 गुणा में 12 बराबर 132। ये माइनस है साइड आगे प्लस हो जाएगा भाई, 12 3 36, 12 5 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। तो n माइनस 1 गुणा में 12, इसको 12 को भी हम यहीं ले आते हैं, 6 2 8 और भाई 3 और 3 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, 12 6 72, 4 बच गया, 12 6 48। तो n माइनस 1 बराबर 64 और n बराबर 64 प्लस 1 कितना आ गया भाई 65। तो n बराबर क्या आ गया हमारे पास 65। तो ये क्या होगा हमारे पास भाई 65वां पद है श्रेणी का जो 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम भाई, ये भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई श्रेणी दी गई है 10, 7, 4 माइनस 62। तो कहता है भी अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। अंतिम से
11वां पद ज्ञात करो अंतिम से, यानी लास्ट से 11वां पद ज्ञात करना। अब लास्ट से 11वां पद ज्ञात करना। पहले तो श्रेणी देखो हमारे पास, यानी इस साइड से, तो हम क्या कर लेते हैं, इस श्रेणी को ना पलट के लिख लेते हैं, और वो 11वां पद अंतिम के बजाय क्या हो जाएगा, आरंभ से हो जाएगा। जैसे हम करते आए हैं, स्टार्टिंग से ही करते हैं ना हम तो, लेकिन इसने उल्टा पूछ लिया अंतिम से, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। इसमें क्या करने लेना हमने भाई, जो श्रेणी है उसको क्या कर देना है, पलट लेना है। अब यहाँ से अंतर देखो, अंतर पहले चेक कर लो। अगर इस साइड से अंतर देखते हो आप, 7 में से 10 गया, कितना आएगा, -3। तो जब श्रेणी को उल्टा करके लिखोगे तो अंतर यही रहेगा, लेकिन -3 के बजाय क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो -62, 3 प्लस कर दो कितना रह जाएगा, -59, 3 प्लस कर दो तो कितना रह जाएगा हमारे पास, -56, और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास भाई, 10। अंतिम पद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से कौन सा पद ज्ञात करना है इसका भाई, 11वां। तो a बराबर कितना होगा यहाँ पे, -62, और d बराबर कितना है भाई, +3 आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अंतर पहले यहीं से देख लो, 7 में 10 गए -3, तो जब इसको उल्टा करके लिखोगे तो माइनस का जो निशान है प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो अब 11वां पद आरंभ से हो जाएगा हमारे पास, 11वां पद आरंभ से। तो a + 11 में से 1 गया 10d, और भाई a का मान कितना है, -62, प्लस d का मान 10 गुणा में 3, तो -62 और +10 ये कितना हो जाएगा, 30, और ये आ जाएगा हमारे पास -32 आ जाएगा। तो ये आप लोगों की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट।